अपू के साथ 2.5 साल ऑनलाइन में, जैसे आप लोगों को हमने इसे समझा दिया था, फिर भी हम आपको एक वीडियो बना करके भेज रहे हैं स्टूडेंट्स। जो शेष पार्ट था उसको हम बता दें। वीडियो का शेष जो पार्ट था यहाँ से है कि राइटर ये सोचता है कि भाई शरद ऋतु में साफ सुथरे आसमान में शायद कभी बरसात होगी, यह सोच करके इसी आशा के साथ में अपू और दुर्गा को लेकर के, कैमरामैन को लेकर के, टेक्नीशियन को लेकर के, और साथ में रोज जो तो उस देहात में जाकर के वो बैठ जाते थे लेखक। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी, और मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिरकार होता क्या कि एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीग करके दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया, आसरा भी सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। ये सीन था। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। अर्थात यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, वापस जाओ। नेबूर पाता, नींबू के पत्ते, कर मचाए, कर मचा भी पीले पड़ गए, बल्कि यहाँ पर क्या है, खट्टे पड़ हो गए, ये है। ठीक है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, तो हे वृष्टि मतलब हे बरसात, घरे जा भी घर जाओ, वापस जाओ। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने कारण से सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि यह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग के दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में मोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त था। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेल, कुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें मोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में से एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें सुबोध दा कहकर के पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही वे से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। यह सुनकर के वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आ गए। क्या है, फिल्म वाले आए हैं, मारो। ये बच्चों, ये सबसे बड़ी विसंगतियां यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जैसे दो गांव के बीच की सोच को बता रहे हैं। सोच तो क्या, उस समय गांव देहात में संपन्नता थी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुबोधदा जो थे अकेले रह रहे थे। और पुराने जमाने में फिल्मी गाने कोई भी गाता है तो अरे वो लड़का क्या बिगड़ गया, फिल्मी गाने गाता है, ये सोच थी। और यहाँ पर क्या है, आज कहीं किसी भी शहर में फिल्म की शूटिंग हो तो वहाँ पर लोग क्या है, भीड़ लगा लेंगे और वहाँ पर शूटिंग करने के लिए क्या एग्री होंगे कि भाई ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
सुबोधदा क्या कर रहे थे, गांव के लोगों को बता रहे थे भाई फिल्म वाले आ गए भाई, क्या है मतलब गांव को बर्बाद कर देंगे, ऐसी सोच थी। और इसके बाद मारो इनको लाठियों से, इस तरह से चिल्लाते थे। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें जो तो पास बुला करके दरवाजे में बैठ करके वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजा करके सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जो जा रहा है आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट जानते हो? रूजवेल्ट मतलब क्या है? अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति को करेगा था, ठीक है, पक्का पाजी है। उनके मत में दूसरा एक था चर्चिल। चर्चिल कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सेकंड वर्ल्ड वार के समय पर। एक था हिटलर। हिटलर जो है ये तानाशाह से जर्मनी के नाजी पार्टी के लीडर थे। एक था अब्दुल गफ्फार खान, ये अफगान के नेता थे, और इनका क्या था, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे, ऐसा वो बोला करते थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। ये और भैया नंबर उनका आदमी मिल गया था। उसके कारण से हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था, और कभी भी आकर के खड़ा हो जाता, बोलना शुरू करते, भाइयों और बहनों, ये कह करके किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर हम शूटिंग कर रहे होते हैं उस समय पर वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम जो तो प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही जो एक सिरदर्द बन जाता। इसके बाद जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त मिला था, खंडहर जैसे, है ना। इसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने जो तो यह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, भाड़े मतलब किराए से। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा उसको बनवा लिए। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, एक वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में से हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर के हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन थे? भूपेन बाबू। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, क्योंकि क्या है, इतना स्पेस नहीं था यहाँ पर कमरे में। फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछा करते थे, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। एक दिन की बात है, एक शॉट में के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, ठीक है, तो भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर वे मैं जो तो क्या है, उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था।
वह सांप देख कर के भूपेन बाबू क्या सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। यहाँ पर ये समस्याएं जो उनके साथ में फिल्म की शूटिंग में आई वो बता रहे हैं। वो धोबी था, सुबोधदा था, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या खंडहर घर था, वहां पर सांप आदि जो ये भी क्या एक समस्या ही है। अब यहाँ यह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने के लिए इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने क्या मना कर दिया। उनका मना करने का कारण ये था कि हम उसे नहीं मार सके। ये बता रहे थे कि लोग कहते थे कि ये वास्तु सर्प है। मैंने कैसे अपने हम मसान जिसे बोलते हैं ना, ये क्या है, पूजा हुआ देवता है सर्प है। और क्या बहुत दिनों से वहाँ रह रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा जो तो लोग कहते थे। और इसके बाद क्या है, ये सत्यजीत राय वहाँ पर जो है तो अपनी शूटिंग वहीं पर किए और रहते रहे वहाँ पर, जब उनको जब जब आवश्यकता पड़ी जितने समय तक शूटिंग में। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर पूरा हुआ, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो बात आते हैं पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, जो मैंने जैसे बताया था। तो फिल्म यहाँ पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। पैसा की कमी के कारण से पात्रों की समस्या हो गई, पात्रों की मृत्यु होने के कारण से पर्यावरण की समस्या है, कांच के फूल नष्ट हो जाने से खेत में से, भूलो कुत्ता के मर जाने से, श्रीनिवास के मर जाने से, और पैसा खत्म हो गया था तो वो पानी की शूटिंग, बारिश की शूटिंग जो करनी थी उसका काम रुक गया। बाद में क्या है, पानी बरसना बंद हो गया, इससे काम डिले हुआ। ये सब समस्याएं जो थी इसके चलते चलाते क्या लगभग क्या है 2.5 साल जो तो शूटिंग का काम चला। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो हमारे आधे सीन के साथ उनका जो तो मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है, तो इस कथन के पीछे बच्चों ये भाव है कि एक्चुअली में ये स्थितियां थी, ये उनकी थी बच्चों। जो ये स्थितियां थी, ये स्थितियां थी उस दृश्य के बारे में हम बता रहे थे कि जब कांच के फूल की बात थी, कांच के फूल में का खेत था। जब आधा सीन लिया गया, इसके बाद में फिर क्या है, सोचिए भाई क्या है कि अब आकर के बाद में ले लेंगे, थक गए थे, सीट बहुत ज़्यादा था, एक आध थोड़ा बहुत समय लेने के बाद में भी क्या उसे पूरा होना नहीं था। तो 1 हफ्ते बाद वहाँ फिर दोबारा लौट कर आए तो वहाँ पर पता चला क्या है कि कांच के जो था घास थी वो खेत में लगी थी। उसको क्या वहाँ पर जानवरों ने क्या किया था, उसे खराब कर दिया था। उसका फूल जो था जो झड़ गया था, घास ही नहीं थी वहाँ पर। अब क्या है, जैसे कोई फिल्म चल रही है वहाँ पर शूटिंग में, तो क्या है जब टू बी कंटिन्यू है वहाँ पर पता चले कि अचानक पहले क्या पीछे बैकग्राउंड में बढ़िया कांच का फूल था, अब इसके बाद कुछ है नहीं। तो क्या ऐसा लगता कि भाई क्या कंटिन्यूटी वहाँ पर थी नहीं, गायब हो जाती। इस बात का जो तो कि किसी भी सीन में क्या है ओरिजिनलिटी लगनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि जहाँ मन पड़े जैसे वहाँ पर उसकी शूटिंग कर लो। इन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनके शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। देखिए इसमें से जैसे ट्रेन में है, ट्रेन की शूटिंग के दौरान पर क्या था कि ट्रेन जो ट्रेन है, 3 ट्रेनें जो थी वो 3 ट्रेनें जो वहाँ से गुजरी थी शूटिंग के दौरान पर, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि एक ट्रेन है कि 3 ट्रेन है। सभी की समझ में था कि एक ट्रेन ही वहाँ से गुजरी है, जबकि क्या है राइटर ने बताया कि वहाँ पर क्या 3 ट्रेनों में से शूटिंग की गई थी। दूसरी बात है, जैसे भूलो कुत्ता है ना, उसके मर जाने पर दूसरा कुत्ता लाया गया था और उससे क्या है मीठा दे करके और दौड़ाया गया, पीछा किया कराया गया। इसके बाद जैसे श्रीनिवास की बात है, उस बात को लेकर भी हम बता सकते हैं कि श्रीनिवास जब खत्म हो गया
उसकी जगह के पर क्या हुआ, अब आधा सीन हो गया था, थोड़ा सीन बकाया था, तो वहाँ पर क्या उसी जैसे मिलता जुलता आदमी ढूंढा गया और उसके पीठ की तरफ से जो कैमरा की तरफ पीठ करके और उसकी शूटिंग कराएगी, ताकि लोग कोई उसे समझ ना सके कि इस वही श्रीनिवास है कि कोई दूसरा श्रीनिवास है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्या है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया था? क्यों इसलिए लाया गया था भूलो की जगह दूसरा कुत्ता, क्योंकि पहला भूलो कुत्ता जो था, रियल जो था, वो मर गया था। उसने उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उसने फिल्म के दृश्य में सर्वजया मतलब क्या है, अपू और दुर्गा की जो माँ थी, सर्वजया के द्वारा फेंके गए भात को, गमले में फेंके गए भात को उसे खाना था, तो उसने उसे खाया। ठीक है, अपू दुर्गा के पीछे पीछे जो भाग रहा था वो भागा, ये सीन उसे करनी थी, बाकी सीन हो चुकी थी। अब बात क्या है, फिल्म की में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? मिठाई बेचने वाला था, और उसने उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो श्रीनिवास के गुजर जाने के बाद उनसे मिलता जुलता एक आदमी ढूंढा गया, जो हाइट में तो श्रीनिवास जैसे दिखता था, लेकिन चेहरा उसका श्रीनिवास जैसा नहीं था। अब क्या किया जाए, तो इसके लिए राइटर बताते कि उन्होंने एक तरकीब अपनाई थी कि कैमरे की तरफ उस व्यक्ति की पीठ करके और उसकी शूटिंग की गई थी, तो कोई व्यक्ति क्या है ये नहीं समझ पाता कि क्या है वो वही श्रीनिवास है कि दूसरा श्रीनिवास है। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो बारिश का दृश्य चित्रित करने के लिए पहले पैसा नहीं था, जब पैसा हुआ तो बारिश का मौसम चला गया। तो आसमान में जैसे भी थोड़ी बहुत बारिश बादल दिखे, तो लेखक जो तो अपू दुर्गा को लेकर के, अपने कैमरामैन को लेकर के, टेक्नीशियन को लेकर के, और क्या है उस गांव की तरफ भागे भागे चले आए, पता चले कि गांव में बैठे रहे दिन भर और पानी न बरसे। एक बार क्या है, आखिरकार पानी बरसा। पानी बरसने के बाद क्या है, अपू और दुर्गा को यहाँ पर वहाँ पर उनको क्या है, ठंड में उनको जैसे वही कपड़े में क्या वहाँ पर शर्ट वगैरह जो नहीं पहने थे शायद, ऐसी चीज में उनको दिया गया। तो उसमें जो थे, उसमें क्या वो आपस में ठंड में क्या हो, कपड़े जो कम कपड़े पहने थे, वहाँ पर क्या हुआ कि उस चीज में ठंड थी, वहाँ ठंड मतलब क्या, पानी मूसलाधार पानी बरस रहा था, ठंड हवा चल रही थी, बच्चे क्या है ठंड से क्या है थर थर काँप रहे थे। छुट्टी के बाद में फिर उनको दूध में ब्रांडी मिला करके दिया गया और फिर वो ठीक हुए। देखिए, इसके बाद है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो भाई उसे क्या, पहले तो विषय वस्तु कुछ चाहिए, उसको मटेरियल चाहिए, कहानी, पात्र चाहिए, फिर पैसा चाहिए, समय चाहिए, फिर इसके बाद वातावरण चाहिए, है ना, शूटिंग प्लेस चाहिए, वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर भी पूरा हुआ। इसके भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम ट्यूशन भेज देते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।